जब इज़राइल में कोई भी राजा नहीं था। उस समय इज़राइल के एप्रैम के एक पहाड़ी नगर में एल्काना नाम का एक पुरुष रहता था, जिसकी पत्नी का नाम हन्ना था और हन्ना बांझ थी। उसे कोई संतान नहीं थी, लेकिन एल्काना फिर भी उससे बहुत प्यार करता था। एल्काना की दूसरी पत्नी भी थी, जिसका नाम पनिन्ना था, जिससे उसके बच्चे हुए थे। एल्काना प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाया करता था। वहां होपनी और पीनहास, जो एली के पुत्र थे, वो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना भेंट चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। हन्ना की कोख यहोवा ने बंद कर रखी थी, और हन्ना के इसी बांझ होने के कारण पनिन्ना हर बात पर हन्ना को बांझ का ताना मारा करती और उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी कि तेरे कोई संतान नहीं है। हन्ना जब भी यहोवा के भवन को जाती, तब तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती और ताने देती थी। उसकी इन्हीं बातों के कारण हन्ना रोटी और खाना नहीं खाती थी। फिर कुछ समय बाद जब हर वर्ष की तरह एल्काना अपने परिवार के साथ शीलो में गया, तब पनिन्ना हन्ना को चिढ़ाने लगी कि तेरे तो कोई संतान नहीं है, तू एक बांझ स्त्री है जो अपने पति को संतान का सुख कभी नहीं दे सकती। तब हन्ना बहुत रोई और उसने खाना भी नहीं खाया। तब उसके पति एल्काना ने हन्ना से कहा, तू क्यों रोती हो और खाना क्यों नहीं खाती? तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब हन्ना ने अपने पति के कहने से खाया पिया और उठकर चली गई और जाकर यहोवा के मंदिर में बैठ गई और अपने मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। फिर उसने यह मन्नत मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख के ऊपर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए हे यहोवा तुझी को अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पर कभी छुरा फिरने न पाएगा। वहीं यहोवा के मंदिर की चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और जब हन्ना यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना प्रार्थना मन ही मन कह रही थी। उसके होंठ तो हिलते थे, परंतु उसका कोई शब्द सुनाई न पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखियारी हूँ। मैंने न तो दाख मधु पिया है और न मदिरा। मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को वैसी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। तब एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। तब हन्ना उठी और कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई और फिर यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना एल्काना से गर्भवती हुई और फिर ठीक समय पर उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाम उन्होंने सैमुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एक दिन एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया, परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वह यहोवा को मुंह दिखाए और वहां सदा बना रहे। उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। तब हन्ना घर पर ही रही और एल्काना शीलो को चला गया। फिर जब कुछ समय बाद बालक ने दूध छोड़ दिया, तब हन्ना अपने पुत्र को संग लेकर और अपने साथ भेंट लेकर यहोवा के भवन में आई। तब हन्ना ने एली से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है
जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी इसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने अपने पुत्र को एली को सौंप दिया, और फिर हन्ना ने आगे बढ़कर यहोवा को दंडवत किया और प्रार्थना की और कहा, हे सेनाओं के यहोवा, मेरा मन तेरे ही कारण मग्न हुआ है, और मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हुई हूँ। और प्रार्थना करते हुए हन्ना कहती है कि फूलकर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। तब एल्काना और हन्ना रामा को अपने घर चले आए, और वह बालक एली याजक के सामने यहोवा की सेवा टहल करने लगा। सैमुएल जो बालक था, सनी का एपोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। जब हन्ना अपने पति के संग प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने आती थी, तब अपने बालक के लिए एक छोटा सा बागा बनाकर लाया करती थी। तब हर वर्ष की तरह वह जब गए तो एली ने एल्काना और उसकी पत्नी हन्ना को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से तेरा वंश और बढ़ाए। तब वह अपने घर रामा को चले आए, और फिर यहोवा ने हन्ना की सुधि ली, और वह गर्भवती हुई, और ऐसे ही उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हमारे प्यारे भाई और बहनों जैसे हन्ना ने अपने जीवन की कठिनाइयों के बावजूद परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा और धैर्य से प्रतीक्षा की, और परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा और अपनी आशीष को पाया। यह कहानी हमें धैर्य, प्रार्थना और वचनों के प्रति ईमानदारी का पाठ सिखाती है। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में जय मसीह की जरूर लिखना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।